दिमाग में आती है कि हम किन लोगों को फॉलो करते चले जाएं जो शायद उनके अच्छे गुण हमारे अंदर आ जाए और हम उनसे सीख कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो पहले कुछ चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं। जैसे एक्चुअल में एग्जाम टाइम चल रहा है तो मैंने देखा कई सारे लोग अपने वीडियोस को डाल रहे हैं। नमस्कार भाई लोग, मैं अभिषेक शुक्ला एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। और क्या हो रहा है, क्या हालचाल? आई होप सभी लोग मस्त होंगे और बहुत ज्यादा व्यस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है किन लोगों को फॉलो करें। यार इस समय एग्जाम टाइम है तो फॉलो जाहिर सी बात है पतली कमरिया या कच्चे बादाम को तो नहीं करोगे। कुछ अच्छे टीचर्स को फॉलो करोगे, कुछ अच्छे मोटिवेटर्स को फॉलो करोगे, कुछ अपने अच्छे फ्रेंड सर्कल को फॉलो करोगे अगर आपका विजन बिल्कुल सही है तो मेरे भाई अब वक्त आ चुका है कि सही रणनीति के तहत हम अपने कार्य को प्रारंभ कर दें। तो बात हमारे दिमाग में आती है कि हम किन लोगों को फॉलो करते चले जाएं जो शायद उनके अच्छे गुण हमारे अंदर आ जाए और हम उनसे सीख कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। तो पहले कुछ चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं। जैसे एक्चुअल में एग्जाम टाइम चल रहा है तो मैंने देखा कई सारे लोग अपने अपने वीडियोस को डाल रहे हैं कि 100% यही क्वेश्चन आएगा, इतना पढ़ लो तो इतना आ जाएगा, 70 में 70 नंबर पूरे कंप्लीट हैं या 30 में 30 प्रैक्टिकल में से कंप्लीट है। तो इन बातों से आप पहले तो भ्रमित ना हो, ठीक है, कि कोई किसी का भाग्य विधाता नहीं होता है, केवल मार्गदर्शक होता है। और मुझे वो लोग बिल्कुल समझ में नहीं आते जो इस बात की 100% श्योरिटी दे देते हैं कि इतना ही पढ़ लो 70 में 70 नंबर आ जाएंगे। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि क्या हम उन 70 में 70 या उतने क्वेश्चनों को लेकर ही अपनी पढ़ाई को कर रहे थे? पढ़ाई किसे बोलते हैं? जिस चीज से हम सीखें, जिससे हमारा तजुर्बा बढ़े, जहां से हमारे माइंड का डेवलपमेंट हो। स्टडी वो चीज होती है। तो हम 5 क्वेश्चन पढ़ लें हमारे 70 नंबर आ जाएंगे, हम 10 क्वेश्चन पढ़ लें तो ये अनावश्यक वीडियोस आपको काफी सारे YouTube चैनल पर मिलते जाएंगे। उससे आप डिस्ट्रैक्ट ना हो कि आप उसको बढ़ाते चले जा रहे हैं, फिर कोई टीचर आया, फिर कोई आया, सब अपने अपने तरीके से आपको समझा रहे हैं। तो सबसे पहले फॉलो अप किसको करें? मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले फॉलो आप उन लोगों को करें, ठीक है, जो आपको कुछ ना कुछ सिखाते हैं, समझाते हैं या बताते हैं, ठीक। अब उसके बाद आप एनालिसिस करें। किस बात की एनालिसिस करें? कि आपके लिए बेटर क्या है, आपके लिए चीजें क्या जरूरी है। अगर एक्चुअल में क्या होता है कि रण क्षेत्र में जाने से पहले जो महारथी पूरी तरीके से अपने आप को तैयार करता है और अगर वो रण क्षेत्र में जाकर अपने धैर्य को खो दे तो वो लड़ाई कभी जीत ही नहीं सकता है। इस समय अपने आप को बहुत ही ज्यादा फ्री रखने की जरूरत है। मेंटल टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है, मानसिक दबाव से आपको बिल्कुल नहीं गुजरना है। आप केवल अपना एफर्ट डालिए, काम में एफर्ट डालिए, मेहनत करिए, करते जाइए और पूरी तरीके से डेडिकेशन रखिए और आप अपने आप को सेटिस्फाई करिए। आपने दुनिया का ठेका नहीं ले रखा है, ठीक है, कि आपको सबको सेटिस्फाई करना है। आप अपने आप को सेटिस्फाई करिए। अगर आप स्टडी करते हैं और आपको लगता है कि आज आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, आपको सही से याद हो गया या आपने सही ढंग से उस चीज को तैयार कर लिया और आप संतुष्ट हैं, आप मेंटली सेटिस्फाइड हैं, तो बस आपको दुनिया की परवाह नहीं होनी चाहिए। तो फॉलो केवल उन लोगों को करिए जो आपकी लाइफ में कुछ चेंज ला सकते हैं। आपको लगता है कि इसकी बात से डाइवर्ट नहीं हुई। मैंने भी क्या बोला कि ये सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम हो चुका है जहां पर सबको इस बात की स्वतंत्रता है, ठीक, कि वो अपने विचारों को आदान प्रदान कर सके। लेकिन हमें ये सोचना है कि किनके विचारों से हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, कौन व्यक्ति हमारे लिए कैसी बात बोल रहा है जिसको अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारी लाइफ में क्या चेंज हो सकते हैं, उसकी एनालिसिस आपको स्वयं करनी है। वक्त आया, उसने 5-7-10 मिनट का वीडियो बनाया, अपनी बड़ी बड़ी अच्छी बातें कही, क्योंकि रियल लाइफ और रियल लाइफ में मेरे भाई बहुत फर्क होता है। जो रियल लाइफ होती है उसमें हर कदम पर संघर्ष होता है, मेहनत होती है, पागलपन होता है, तब जाकर सफलता मिलती है। रियल लाइफ में हमको वो दिखाया जाता है जिनको हम देखना पसंद करते हैं, ठीक। मैं तो सोशल मीडिया पे देखता हूँ कि कोई भी टेढ़ी मेढ़ी चीज आ जाती है, उस पर हजारों में लोग
लाइक भी कर देते हैं, अपने कमेंट्स भी कर देते हैं, जबकि फॉलो भी करने की कोशिश करते हैं, जबकि वो आपको क्या सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं? बस आपको मजा ही तो आ रहा है। अब ये मजा कहाँ से आता है? आपके पास एक तरफ किताब रखी हुई है, आप पढ़ाई कर रहे थे, फिजिक्स लगा रहे थे, मैथ्स लगा रहे थे या इंग्लिश पढ़ रहे थे, एक तरफ आपका मोबाइल रखा था, मोबाइल में एकदम से आपकी निगाह गई, वो वाइब्रेट हुआ, आपने मोबाइल हाथ में लिया, ठीक है, आपने उसको चेक किया, उसमें कोई रील आ गई बनी हुई या कोई वीडियोस आ गई, आपने देखा, आपको लगा कि आप उसमें मजा आने लगा। अब आप देखिए पढ़ाई से हटकर आप मोबाइल की तरफ आ गए, आपने फिर उसे आगे बढ़ाया और उसी को फॉलो करते करते उसी से रिलेट करती हुई कई सारी वीडियोस आ गई। तो यार ये डिपेंड करा ना कि अगर आप किताब से पढ़ रहे थे ना तो आप इधर क्यों डिस्ट्रैक्ट हुए? आपको पहले वो काम खत्म करना चाहिए था। उसका कोई इतना इमरजेंसी आपको देश के प्रधानमंत्री तो नहीं है कि आप फोन नहीं उठाते तो देश नहीं चलता, ठीक है, या आपके फोन उठाते ही देश हमारा बिल्कुल आबाद हो गया, सारी जो चीजों की आवश्यकता हमारे देश को थी वो सारी एकदम से कंप्लीट हो गई, या हमारे देश में जो जो कमियां थी वो सारी कंप्लीट हो गई, या अगर आप फोन नहीं उठाते तो बहुत बड़ा विनाश हो जाता हमारे देश का। नहीं मेरे भाई, तुमने अपने आप को हटाया ना वहां से, तुम्हारे मन में वो इंटरेस्ट आया ना कि हम किताब को छोड़कर पहले फोन को चेक कर ले, पता नहीं ऐसा क्या है। देखिए आपके रिलेटिव्स का आया होता तो आप नहीं उठाते, आपके मम्मी पापा को फोन करते, आपके फ्रेंड्स का आया होता, ठीक, तो इतना बड़ा कोई बहुत इश्यू नहीं है कि आपने फोन नहीं उठाया तो आपका उससे तलाक हो जाएगा, ठीक, तो आपसे बड़ा रूठ जाएगा। अगर वो बात को अंडरस्टूड करेगा तो कभी वो ऐसी हरकत करेगा ही नहीं। तो यार फॉलो करने के लिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आपकी लाइफ में ये जो 1 महीना है क्या चीज मैटर कर रही है। थोड़ा तो यार चेंज लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इतिहास रचना है तो चेंज मेरे भाई लाना पड़ेगा। और अगर अभी भी आप चेंज नहीं ला पा रहे हैं, ठीक है, अगर आप अपने अंदर अपने ऊपर कोई काम नहीं कर पा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं पर कामयाबी की ओर नहीं बढ़ रहे, कहीं ना कहीं आप कामयाबी से दूर जा रहे हैं। तो मेरे भाई फॉलो करना है तो सबसे पहले एनालिसिस करिए और सबसे पहली बात अपने काम से जो रिलेटेड चीजें उनको ही केवल फॉलो करिए, ठीक है। बाकी सोशल मीडिया एक ओपन प्लेटफॉर्म है, कोई भी व्यक्ति आएगा अपनी राय रखेगा, बात करेगा, डिपेंड आपको करना है। इस बात डिपेंड आपके ऊपर ये करता है कि आपको क्या पसंद है। आई होप आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर एक नए टॉपिक एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।